अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। मैं हूं शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं द मैसेज ऑफ़ अल्लाह का यूट्यूब चैनल, ए यूट्यूब चैनल फॉर द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि सारी इंसानियत के लिए बनाया गया है। अगर आप भी इस काम में मेरा साथ देना चाहते हैं, यानी इस्लाम से मुताल्लिक़ जो भी गलत फ़हमियाँ हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो या गैर मुसलमानों में हो, अगर उन्हें दूर करने में आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे दूसरे भी चैनल्स हैं जैसे फादर ऑफ़ टेक्नोलॉजी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उस पर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस डालता हूं। अभी फ़िलहाल कुछ कम ही वीडियोस हैं, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे करके बहुत जल्द बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी, ठीक है। और चलिए तो अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं सीधा। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा अजीब सा है टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। वो ये है कि रमज़ान के महीने को रमज़ान कहना सही है या नहीं, यानी रमज़ान कहें या माह रमज़ान कहें, यानी रमज़ान का महीना कहें। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे कई बातें खुल करके हम लोग के सामने आएंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ये दलील देते हैं, कहते हैं कि रमज़ान नहीं कहना चाहिए, माह रमज़ान कहना चाहिए, माह रमज़ान का महीना कहना चाहिए, वो ये दलील देते हैं कि चूँकि रमज़ान जो है अल्लाह का नाम है, इसलिए हमको रमज़ान ना कह के रमज़ान के महीने को माह रमज़ान या शहर रमज़ान यानी रमज़ान का महीना कहना चाहिए। और एक हदीस की दलील देते हैं जिसमें एक अबू अदी नाम के रावी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सुना कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि रमज़ान ना कहो, मत कहो, रमज़ान को कहने से मना किया गया है। जबकि वो हदीस जो है वो सही साबित नहीं है, वो ज़ईफ़ हदीस है, कमज़ोर हदीस है, उसको बिल्कुल सही तरह से साबित नहीं हो चुका है। अब मैं जो आपके सामने हदीस बयान करने वाला हूँ वो भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रवायत हदीस है। और उसके बाद फिर जो है इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रवायत हदीस है, जिसमें जो सही हदीसें हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद रमज़ान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रमज़ान के महीने के लिए। वो सब बातें हम लोग आगे देखेंगे। देखिए इस वीडियो में और भी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि क्या रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जो है जकड़ दिया जाता है ज़ंजीरों में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि रमज़ान के महीने में चूँकि जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या ये है कि जो इंसान रमज़ान के महीने में अगर कोई इंतकाल कर गया तो वो सीधा जन्नत में चला जाएगा क्योंकि जहन्नम के दरवाज़े तो बंद हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग ये बात कहते हैं कि अगर रमज़ान के महीने में कोई इंतकाल कर गया, किसी को मौत आ गया और वो जन्नत में चला जाएगा सीधा, सबसे पहली बात उनसे मेरा ये सवाल है और आप भी उनसे ये सवाल कीजिए कि उनके पास क्या दलील है, क्या सही हदीस उनके पास है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि अल्लाह के रसूल से ये बात सही साबित हो कि जो इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल कर गया, चाहे वो जैसा भी हो, और वो जन्नत में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे बात आती है कि अगर वो शख्स, गौर करने वाली बात है, अगर वो शख्स, उस शख्स ने जो इंतकाल हुआ है, अगर उसने गुनाह कबीरा किया हो और तौबा भी नहीं किया हो, बड़े बड़े गुनाह किए हों और तौबा भी नहीं किया हो, चूँकि गुनाह कबीरा बिना तौबा किए हुए माफ़ नहीं होते हैं, गुनाह सगीरा माफ़ हो जाते हैं, छोटे गुनाह बिना तौबा किए हुए भी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन उस शख्स ने सबसे पहले बात तौबा किया कि नहीं, अब मरने से पहले कोई नहीं जानता है कि उसने तौबा किया है नहीं। दूसरी बात यह कि अगर उस शख्स ने मान लीजिए किसी का ज़मीन हड़प लिया हो, किसी को धोखा दिया हो, ठीक है, जो बड़े बड़े गुनाह किए हैं, ठीक है, और तो जन्नत में वो चला जाएगा। अगर धोखा दिया है किसी को, किसी की ज़मीन हड़प ली है, किसी का नुकसान पहुंचा दिया है, किसी को पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है और वो मर गया और सीधा उसके सारे गुनाह माफ़ और सीधा वो जन्नत में चला जाएगा। देखिए मैं आपको सीधी सी बात कहता हूँ, सिंपल सी बात, कि अगर कोई भी आदमी, ये शख्स, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों नहीं आपको बोलूँ, अगर कोई बात ऐसी बोलूँ जो दलील नहीं हो, कुरान और हदीस से सही दलील अगर नहीं दूँ, मैं सही साबित हदीसें आपके सामने बयान ना करूँ, तो उस बात को कुछ नहीं मानना चाहिए, उस बात को ज़ीरो मानना चाहिए, उस बात को छोड़ देनी चाहिए और उससे रिलेटेड आपको सही हदीसें ढूंढनी चाहिए कि क्या वाकई में हदीसों में इसके बारे में ऐसा कोई ज़िक्र है या नहीं, ठीक है। अगर हदीस से सही साबित है तो कोई दिक्कत नहीं, और हदीस से अगर सही साबित नहीं है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। अगर कोई भी कुछ भी कहता रहेगा, आप उसको तो मानते नहीं रहेंगे उसकी बात को। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में सही हदीस क्या है। आज मैं आप लोगों के सामने में पढ़ने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूँ सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 3, किताब उस्सौम, किताब नंबर 30, यानी किताब रमज़ान भी कह सकते हैं उसको,
और बाब नंबर 5, ये बाब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बांधा है, यानी कि एक टॉपिक बनाया है। अब देखिए ये इतनी भी मामूली बात नहीं थी, अगर मामूली बात होती तो इतने बड़े मुहद्दिस जो है एक टॉपिक नहीं बनाते इसको, और लगातार 3 हदीसें बयान की हैं, जिसमें से 2 हदीसें लगातार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, और जो तीसरी हदीस है वो इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने पढ़ूँगा इंशाल्लाह, और देखेंगे हम लोग कि उस हदीस से क्या पता चलता है, सही साबित है, क्या साबित होता है कि रमज़ान कह सकते हैं नहीं, या माह रमज़ान कह सकते हैं नहीं, और भी दूसरी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। तो ये आपके सामने में है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बाब रमज़ान कहा जाए या माह रमज़ान, ये आपका टॉपिक हो गया यहाँ पे। और अरबिक में भी लिखा हुआ लिखी हुई यही बात कि बाब हल युक़ाल रमज़ान और शहर रमज़ान, यानी कि रमज़ान कहना चाहिए या शहर रमज़ान, और जिनके नज़दीक दोनों लफ्ज़ों का गुंजाइश है, यानी दोनों लफ्ज़ कह सकते हैं, माह रमज़ान भी कह सकते हैं और रमज़ान भी कह सकते हैं। जैसे के तौर पे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला कहते हैं शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, हमने रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया। तो इससे ये पता चलता है कि शहर रमज़ान, शहर रमज़ान का महीना कह सकते हैं। अब रमज़ान कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, उससे रिलेटेड अब हम लोग हदीस देखते हैं। तो सबसे पहले मैं हदीस जो मैं आप लोग के सामने पढ़ने वाला हूँ, हदीस नंबर 1898 जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत हदीस है। तो मैं आपके सामने ये हदीस पहले अरबिक में थोड़ा जो लिखा हुआ पढ़ता हूँ कि नबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह, यानी कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जैसा कि ट्रांसलेशन के उर्दू के ट्रांसलेशन से भी पता चलता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सबसे पहली बात इस हदीस से ये पता चलती है कि रमज़ान के महीने के लिए रमज़ान का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही हदीस से साबित हुआ, सबसे पहले हदीस से। इसके बाद इस हदीस से ये भी पता चलता है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक टॉपिक तो एक चीज़ यहाँ से भी क्लियर हो गई कि बिल्कुल सही साबित है कि रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अब हम लोग अगली हदीस की तरफ चलते हैं, हदीस नंबर 1899 की तरफ, जो ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रवायत है। इसमें क्या है, क्या कहते हैं ना कि उन्होंने सुना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समाई व ग़ुल्क़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन, यानी कि रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। देखिए आसमान के दरवाज़े खोल देने से मुराद यही है जन्नत के दरवाज़े, क्योंकि अब आपको शायद पता होगा कि जन्नत को आसमान भी बोलते हैं, आसमान को जन्नत भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश के वर्ड से भी पता चलता है कि स्काई बोलते हैं, स्काई, जन्नत को स्काईज़ भी बोल सकते हैं और हेवन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों भी बोल सकते हैं, जन्नत भी बोल सकते हैं, आसमान भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आसमान के दरवाजे खुलने से मुराद ये है कि जन्नत के दरवाजे खुलने के बारे में बात हो रही है, और जहन्नम के दरवाज़ों के बंद करने के बारे में बात की जा रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ये भी हदीस से सही साबित होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली हदीस देख इज़ा रअयतुमूहु फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फअफ्तिरू फ़इन्न गुम्म अलैकुम फ़क़दुरू लहू। अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं हम लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का चाँद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो, और जब शव्वाल का चाँद देखो तो रोज़ा अफ्तार कर दो, यानी कि रमज़ान के रोज़ा रखना बंद कर दो। रमज़ान के चाँद देखेंगे, चाँद देखना ज़रूरी है बिल्कुल, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी अलग चाँद जब तक खुद ना देखे तब तक रोज़ा ना रखे। गवाही दे दे अगर कोई, अब कौन गवाही देगा, कैसा इंसान होना चाहिए, या फिर कितने लोग गवाही दें, इसके बारे में हम लोग दूसरे, ये एक अलग मसला हो गया, उसके बारे में बाद में टॉपिक बात करेंगे। लेकिन गवाही ली जा सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान अपनी ही आंखों से चाँद देखे तो ही रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू करे, और नहीं। अब जब ईद की बारी आएगी तो देखिए एक बात और भी यहाँ पे आती है कि अगर अब्र हो, यानी बादल छाया हुआ हो, और अगर आप चाँद नहीं देख पाएँ ईद का, या मान लीजिए रमज़ान का भी चाँद नहीं देख पाएँ, ठीक है, लेकिन एक बात होती है कि आज हमने अगर चाँद नहीं देखा, महीना 29 का है या 30 का है, ये कंफर्म नहीं हो पाए, तो आज अगर चाँद नहीं दिखा तो कल तक चाँद कंफर्म निकलना है। ठीक है, 29 का अगर महीना नहीं हुआ तो 30 का महीना तो होगा ही होगा। तो अगर बादल छाया हुआ है तो इंसान को चाहिए क्या कि गिनती के हिसाब से रोज़ा रख ले। अगर मान के चलिए पूरे का पूरे रमज़ान शुरू से लेकर के आखिरी तक में भी अगर बादल छाया हुआ है और आपने ना तो रमज़ान का रोज़ा जो चाँद है वो देख पाए आप, और ना ही जब ईद का वक्त आ रहा है तो आप जो शव्वाल का महीना होता है ना ही आपने
उसका चाँद आप नहीं देख पाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, गिनती कर लेनी चाहिए। क्योंकि बादल लगे हुए आप चाँद देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको गिनती करके रोज़ा रख लेना चाहिए। अगर मान के चलिए आपने रमज़ान का चाँद देख लिया हो और रमज़ान के रोज़े रखने शुरू कर दिए, लेकिन शव्वाल का यानी कि चाँद नहीं देखा है, नहीं देख पाए, बादल लगा हुआ, तो वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि गिनती के हिसाब से 30 रोज़े रख लेना चाहिए, 30 रोज़े मुकम्मल कर लेना चाहिए। उसके बाद अगले दिन ईद बनानी चाहिए, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये तीनों हदीस से बयान की गई, इससे कई चीज़ें पता चलती हैं कि मैंने जैसा कि ज़िक्र कर दिया कि जन्नत के दरवाज़े को खोलना, जहन्नम के दरवाज़े बंद होना, और आसमान के दरवाज़े खोलने से मुराद क्या है, जन्नत के दरवाज़े खोलना मुराद है। और उसके बाद फिर ये कि शैतान को जकड़ दिया जाता है ज़ंजीरों से, ये भी बिल्कुल सही साबित हुआ हदीस से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी।